Hello everyone, this is Sarita. Welcome to all of you on our YouTube channel #only civil services। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स डेफिसिट्स के बारे में। देखिए डेफिसिट्स क्या होते हैं। डेफिसिट का अगर मैं आपको हिंदी मतलब बताऊं तो डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान। तो नुकसान जो है हम इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि इकॉनमी में डेफिसिट्स किसको बोला जाता है। देखिए डेफिसिट को सिंपल टर्म्स में जैसा कि मैंने आपको बताया दिस इज द शॉर्टफॉल और लॉस, यानी कि आप नुकसान को जो है एक तरीके से डेफिसिट बोल सकते हो। देखिए ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है सरप्लस के, यानी कि फायदा और नुकसान दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं। और गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, कंपनीज के रिगार्डिंग, यहाँ तक कि आपके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी डेफिसिट्स को हम जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये यूट्यूब के ये जो चैनल है वो यूपीएससी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है। तो यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो आपका है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कितने टाइप्स का होता है और क्या एग्जैक्टली जो है हमारी गवर्नमेंट का डेफिसिट इस टाइम पे जो पोजीशन है उसके क्या इफेक्ट्स जो है हमारी इकोनॉमी पे पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेफिसिट की डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि कैसे डेफिसिट जो है किसी गवर्नमेंट को, कंपनी को या फिर पर्सन यानी कि इंडिविजुअल, आपको इंडिविजुअली जो है कैसे ये अफेक्ट करता है। जब आप जो है यानी कि चाहे कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट है, कोई कंपनी है, कॉरपोरेशन है या फिर कोई इंडिविजुअल है, जब वो अपने इनकम से ज़्यादा स्पेंडिंग्स कर देता है यानी कि इनकम से ज़्यादा खर्चा कर देता है तो उसको हम डेफिसिट के उसमें देखते हैं, यानी कि उसको लॉस हो जाता है क्योंकि उसने खर्चा ज़्यादा कर दिया है और उसके पास जो है मतलब कमाई जो है उसकी कम है, तो इसी वजह से वो नुकसान में चला है। इसको बोलते हैं हम डेफिसिट। तो अब पढ़ लेते हैं डेफिसिट के टाइप्स। टाइप्स में देखिए वैसे तो डेफिसिट कई टाइप्स का होता है, लेकिन जो रिवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है, वो जो है आपके जो बेसिक टर्म्स हैं इकोनॉमी के, यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट। देखिए रिवेन्यू डेफिसिट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। व्हाट इज रिवेन्यू? रिवेन्यू का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट डे टू डे बेसिस पे जो भी कलेक्शन गवर्नमेंट कर रही है, रिवेन्यू उसको बोलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की कमाई कितनी है। अब देखो ये रिवेन्यू जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने कमाई कर ली है तो उसको खर्च नहीं करेगी, हमारा ही पैसा है तो हमारे ऊपर ही खर्च करती है गवर्नमेंट। तो रिवेन्यू जो है उसको हम दो हेड्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? देखिए रिसिप्ट्स का मतलब है जो आपकी इनकमिंग जो है, आपकी इनकम जो है उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट को मिल रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू मिल रहा है, जैसे 1 मंथ बेसिस पे, 15 डेज बेसिस पे, हफ्ते के बेसिस पे, जो भी गवर्नमेंट को जो है वो डेली बेसिस पे यानी कि डे टू डे बेसिस पे बिजनेस एक्टिविटीज से जो रिवेन्यू मिल रहा है उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसको हम कह सकते हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाने के लिए, जैसे आप अगर लेमन टर्म्स में आपको बताऊं तो मतलब जैसे एक इंडिविजुअल अपना खर्चा चलाने के लिए जो भी जीवन यापन के लिए जो भी मतलब काम करता है, बिजनेस एक्टिविटीज करता है, वेंडरिंग करता है या फिर कोई जॉब करता है, तो उसके रिगार्डिंग मतलब जो भी उसको कमाई मिलती है उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के टर्म्स में हम देखेंगे कि जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज गवर्नमेंट करती है उनको बोलेंगे हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स। देखिए यहाँ पे कुछ ही एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स किसको बोलते हैं। देखिए जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी सेल से गवर्नमेंट को जो टैक्स रिवेन्यू मिलता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, वो सारा का सारा आपका रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आता है। तो डे टू डे बेसिस पे जैसे कि गुड्स का, सर्विसेज का जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये सर्विसेज को सेल करने से गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू मिलता है, या फिर गुड्स को सेल करने से गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू मिलता है, वेंडरिंग से जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, या फिर कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है आपने, किसी कंपनी ने, हाउस होल्ड ने, उससे जो रिवेन्यू जो है आपको मिलता है तो उसको हम सारे के सारे को रिवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। यानी कि अगर ओवरऑल बताऊं मैं कि आपको शॉर्ट टर्म पे कितना रिवेन्यू गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म पे आप डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हो उससे आपको कितनी कमाई हो रही है,
इसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट हम रिवेन्यू डेफिसिट को पढ़ने के लिए बोलेंगे, यहाँ पे पढ़ने के लिए जो है, समझने के लिए एक और टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स तो हमने देख लिया, यानी कि जो आपकी कमाई है डे टू डे बेसिस पे। अब हम देखेंगे डे टू डे बेसिस पे आपका खर्चा कितना है। देखिए, एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट डू नॉट लीड टू द क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में ये रिवेन्यू जो है, ये खर्चा जो है, वो कोई ऐसा बड़ा असेट गवर्नमेंट के लिए क्रिएट नहीं करता है। यानी कि आप डे टू डे बेसिस पे कमाई कर रहे हो, डे टू डे बेसिस पे उसको खर्च कर रहे हो, तो वो आपके लिए कोई फिक्स्ड असेट नहीं है, बड़ा काम आप उससे नहीं कर रहे हो। जैसे आप अपने घर का खर्चा चलाते हो, डेली बेसिस पे आपको डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अगर आपको सैलरी मिलती है, तो मंथली बेसिस पे अगर आप अपने मतलब कमाई को जो है खर्च करते हो, उसको यहाँ पे हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स, मतलब गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है, उसकी किस्तें जा रही हैं, उसके इंटरेस्ट जा रहा है, सैलरीज एंड पेंशन अपने एम्प्लॉयज को पे कर रही है मंथली बेसिस पे, सब्सिडीज दे रही है, तो डे टू डे बेसिस पे जितना भी गवर्नमेंट जो है खर्चा कर रही है, उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए, हमने देखना है रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमने देख लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देख लिया क्या होता है। अब हमने समझना है रिवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है नुकसान। अब अगर आप खर्चा ज्यादा कर देते हो और आपकी इनकम कम है, तब तो हो जाएगा आपको डेफिसिट, यानी कि नुकसान। और अगर आप खर्चा कम करते हो और आपकी कमाई ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं इसको सरप्लस। तो डेफिसिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ। टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स, तो जितना आपने डे टू डे बेसिस पे खर्चा किया है, उसमें से आपको अपनी इनकम को माइनस कर देना है, तो दैट इज डेफिसिट। और अगर आपको ये सरप्लस में दिखाना है, तो सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस कब होगा आपको? जब आपका खर्चा कम होगा और आपकी कमाई जो है वो ज्यादा होगी। देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पे इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। देखिए, यूपीएससी जो है आज की डेट में जो क्वेश्चंस पूछती है, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछती, मतलब डायरेक्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो मतलब रिजल्ट्स हैं या फिर इफेक्ट्स हैं, वो ज्यादा आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट्स। मान लो गवर्नमेंट को जो है रिवेन्यू डेफिसिट हो गया है, यानी कि नुकसान गवर्नमेंट को रिवेन्यू में झेलना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इम्प्लीकेशन देखिए यहाँ पे क्या होगी? रिडक्शन इन असेट्स। देखिए, रिडक्शन इन असेट्स का मतलब क्या है? क्यों क्यों रिडक्शन हो रही है असेट्स में? देखिए, गवर्नमेंट जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो अपने रिवेन्यू से खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, वो डे टू डे बेसिस पे है। यानी कि आप कोई लॉन्ग टर्म असेट यहाँ पे नहीं परचेज कर रहे हो, कोई कैपिटल असेट आप परचेज नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे सिंपल डे टू डे खर्चा चला रहे हो, जिसको बोलते हैं हम रिडक्शन इन असेट्स। तो गवर्नमेंट की रिडक्शन हो जाएगी यहाँ पे असेट्स में। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर्स। सोशल वेलफेयर्स का भी लॉस हो सकता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, देखिए, अगर आप जो है बहुत ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट जो है वो डे टू डे बेसिस पे कर देगी, अपना डेली का खर्चा चलाने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर देगी, तो गवर्नमेंट जो है सोशल सेक्टर्स की स्कीम्स पे कम खर्चा जो है गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं होंगे, तो कम खर्चा गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी सोशल सेक्टर पे। तो ये भी आपकी सोसाइटी के लिए एक अच्छा जो साइन है वो नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लायबिलिटीज। देखिए, खर्चा ज्यादा हो गया है, खर्चा ज्यादा हो गया है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई से। तो गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज है, यानी कि गवर्नमेंट की जो उधारी है, वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो गवर्नमेंट कर्जदार हो जाएगी बेसिकली, अगर बोलूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस में डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए, गवर्नमेंट को अगर रिवेन्यू डेफिसिट को कम करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज हैं, कंपनीज हैं, उनमें से गवर्नमेंट को अपने शेयर्स को बेचना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट अपना डेली का जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, उसको चला सके। तो ये भी डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए, हर टाइम पे अच्छा नहीं होता है। डिसइन्वेस्टमेंट कुछ बेसिक जो कह सकते हैं कि कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ एक सिचुएशंस में ये ज़रूरी होता है, हर एक सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, देखिए, गवर्नमेंट खर्चा बहुत ज़्यादा कर चुकी है, ऑलरेडी बताया मैंने आपको कि रिवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, हम रिवेन्यू डेफिसिट पढ़ रहे हैं। तो रिवेन्यू डेफिसिट में अगर खर्चा गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर दिया है, तो मतलब क्या है? मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो आपकी मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, और दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन।
तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स किसके हैं, ये रिवेन्यू डेफिसिट के इम्पैक्ट्स हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सेकेंड हेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, ये भी रिसेंटली ही, जैसे थोड़े साल पहले ही हमारे बजट में जो है ऐड हुई है, जैसे कि 2011-12 में ये हमारे बजट में जो है ऐड हुई थी। उस टाइम पे ये रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है इसको ऐड किया गया था। इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट मतलब, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब हम रिवेन्यू डेफिसिट्स में से माइनस कर देंगे ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। मतलब हमने पैसे का खर्च किया है, लेकिन पैसे का खर्च हमने डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए नहीं, जब हम किसी कैपिटल गुड्स को खरीदने में या फिर कैपिटल एसेट को बनाने में, कैपिटल का मतलब ऐसी गुड्स जो लॉन्ग टर्म में काम आएंगे, ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म में काम आएंगे, उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट जब खर्चा करती है अपने रिवेन्यू रिसिप्ट्स में से, तो हम क्या करते हैं, डेफिसिट में से उसको माइनस कर देंगे, ताकि हमें एक इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट मिले, जिसको हम एक्चुअल में रिवेन्यू डेफिसिट बोल सकते हैं, यानी कि डे टू डे बेसिस पे। देखिए क्योंकि कैपिटल को तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, रिवेन्यू जो रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़े हैं उसमें से हम क्या देख रहे हैं कि अगर कैपिटल को माइनस नहीं करेंगे तो वो एक तरीके से डे टू डे नहीं रह जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो है इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म, और इसको हम मोस्ट प्रोबेबली ईयरली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो ये डे टू डे तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो इसी वजह से हम रिवेन्यू डेफिसिट्स में से वो खर्चा माइनस कर देते हैं जो हमने कैपिटल असेट्स पे किया है, तो दैट इज इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट का जो जितना भी रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू। अब देखो रिवेन्यू ना दो टाइप का होता है, रिवेन्यू में आप जो है मतलब एक कह सकते हैं शॉर्ट टर्म रिवेन्यू, एक आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म रिवेन्यू। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टोटल रिवेन्यू, यानी कि चाहे आपको शेयर मार्केट से रिवेन्यू मिल रहा है, आपको जो लोन्स आपने दे रखे थे पहले वो आपके वापस आ गए, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं। देखिए लोन जो है, लोन पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वापस, तो दैट इज कम अंडर रिवेन्यू रिसिप्ट्स। बट अगर आपको लोन वापस आ गया है तो दिस इज कम अंडर कैपिटल रिसिप्ट। तो इसी वजह से हम यहाँ पे टोटल देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट में दोनों आएंगे, चाहे वो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो, चाहे वो आपका कैपिटल जो आपका खर्चा हो या फिर रिसिप्ट्स हो, वो दोनों आएंगे। तो मतलब टोटल रिवेन्यू ना, यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि रिवेन्यू डे टू डे कौन सा है और लॉन्ग टर्म कौन सा है, ये नहीं आपने सोचना, यहाँ पे दोनों को प्लस करना है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल खर्चा आपने जितना किया है और टोटल जो इनकम आपकी है वो कितनी है, चाहे वो कैपिटल से है चाहे शॉर्ट टर्म से है, किसी से भी है, तो सबको ऐड यहाँ पे कर देना है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, डेफिसिट का मतलब वही एक्सपेंडिचर में से आपको रिवेन्यू को माइनस कर देना है, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स जो हैं वो कभी भी इसके अंदर ऐड नहीं होती हैं, तो फिस्कल डेफिसिट इज नोन एज बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसी वजह से जो है ये सारा जो टर्मिनोलॉजी है फिस्कल डेफिसिट की वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जब हम फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करके टोटल रिवेन्यू को आया था, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे। यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स का मतलब क्या है, जो भी आपने पास्ट में लोन ले रखे हैं गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट उन पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है तो उसको माइनस कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो हमने बोरो कर रखा है बाहर से, जो पैसा हमने बाहर से ले रखा है, वो पैसा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स को फिलअप करने में तो कवर नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स में, मतलब उधार लेके हम उधार को ही चुका रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें जो है प्राइमरी डेफिसिट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए आप उधारी लेकर अगर उधारी चुकाते हो तो आप लॉन्ग टर्म में डेबिट ट्रैप में फंस जाते हो। तो प्राइमरी डेफिसिट इज द क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ योर इकोनॉमिक हेल्थ। अगर तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो ज्यादा है तो दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। मतलब फिस्कल, देखिए अगर यहाँ पे मान लो अगर फिस्कल डेफिसिट 100 है और इंटरेस्ट पेमेंट्स यानी कि 100 रुपए आपने उधार लिए हैं फिस्कल डेफिसिट के रूप में,
और आपने 100 रुपये उधार लेके उसमें से 90 आपने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो है चुका दिए, बचे कितने? 10 रुपये। 10 रुपये में आप जो है अपना अदर एक्टिविटीज में, अपने डेवलपमेंट वगैरह में लगा रहे हो, तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने 100 रुपये उधार लेके सिर्फ 10 रुपये अपने लिए यूटिलाइज किए, बाकी 90 रुपये आपने जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट कर दी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसे फिजिकल डेफिसिट इतना होना चाहिए, मान लो 100 रुपये आपने उधार लिए हैं, तो 10 रुपये अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो और 90 रुपये आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए आप यूज कर रहे हो, तो दैट इज गुड फॉर इकोनॉमी। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट, ये अकेला डेफिसिट ऐसा है प्राइमरी डेफिसिट, अगर ये ज्यादा होता है तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि फिजिकल जो हमारा डेफिसिट है वो हमने ज्यादातर डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए यूज किया है, ना कि इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए। तो ये सबसे बढ़िया साइन है इस बात का। अगर हम देखो प्राइमरी डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि हमारे लोगों के पास जो है मोर मनी टू पीपल हु कैन देन बाय एंड इन्वेस्ट मोर। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है तो फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा, जो हमने उधारी का पैसा लिया हुआ है, वो हमने ज्यादा से ज्यादा यूज किया है अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने लोगों के लिए, अपनी जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए उसको ज्यादा यूज नहीं किया है। तो दिस इज द गुड साइन फॉर इकोनॉमी कि इकोनॉमी हमारी रिवाइव कर रही है। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे हमने डेफिसिट्स को यहाँ पे जाना है। तो आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जो है यूपीएससी के लिए जो भी हमारे सीएससी का सिलेबस है उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन आवर यूट्यूब चैनल #OnlyCivilServices। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।